हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इको ऋषि। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम करेंगे अपना फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, जो कि है वेक्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। एंड लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या क्या खत्म कर चुके हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेटर, व्हाट आर डेटा टाइप्स, आर प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन। ओके। एंड आज का ट्यूटोरियल इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डेटा स्ट्रक्चर की स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। आज हम वेक्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। बिना बातें करे स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। और उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले वेक्टर्स होता क्या है? वेक्टर्स एक वन डायमेंशनल वन डायमेंशनल फिगर होती है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, V1 के अंदर स्टोर करने वाले हैं 1 2 4 6 7। लेकिन वेक्टर्स क्रिएट करने के ना कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एक फंक्शन होता है सी फंक्शन। सी फंक्शन क्या बताता है? सी इज़ यूज टू कंबाइन। ओके, सी इज फॉर कंबाइनिंग। नाउ in this we are combining multiple values like 1 2 4 6 and 7. So we are combining these value in this function. Okay, let's suppose we are writing suppose creating a vector v1, and we are directly, without using c function, we are directly giving the values 1 2 4 6 7. Now let's check it out whether it takes our value or not. जब भी आपके कोड में भी कोई एरर होगा ना, तो आर प्रोग्रामिंग आपको बता देगा यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टोकन। ये मतलब कि टोकन अनएक्सपेक्टेड है, ये आपके कोड में कोई गलती है, ठीक है? आर प्रोग्रामिंग आपको बता देगा। लेकिन अगर हम इसे रन करें तो होता क्या है? इसे रन करते हैं, प्रेस कंट्रोल एंटर, ओ ओ बेटे। यहाँ पे आ गया एरर, अनएक्सपेक्टेड एरर। ओके। इसमें हम बस एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर हमें वेरियस वैल्यू स्टोर करनी है एक ही वेरिएबल में, तो हम क्या करेंगे? वेक्टर क्रिएट करेंगे। और वेक्टर कैसे क्रिएट करेंगे? यूजिंग सी फंक्शन। ओके, लेट्स रिमूव दिस। एंड आपको जितनी भी आर स्क्रिप्ट है ना, उन सब का डिस्क्रिप्शन में आपको स्क्रिप्ट अवेलेबल हो जाएगी। आप स्क्रिप्ट ओपन करना, या फिर आप साथ में ही राइट कर सकते हैं फटाफट से। ओके, लेट्स रन दिस बोर्ड। वी आर कंबाइनिंग 1 2 4 6 and 7, and we are creating a vector v1. Okay, let's run this. Okay, in a global environment we can see that the data type of the vector is numerical, and it says that there are 5 values. Okay, 1 2 4 6 and 7. So if you want to check v1, what value v1 contains, let's run this, control enter, and in the console you can see that it contains 2 1 2 4 and 6 and 7. ओके, अगर आपको किसी फंक्शन के रिलेटेड अगर हेल्प चाहिए होती है ना, तो आप सिंपली अगर क्वेश्चन मार्क डालो एंड उधर लिख दो सी। ओके, सी के आगे लगा दो ब्रैकेट अगर ये नहीं ले रहा, एंड कंट्रोल एंटर कर दो। तो यहाँ पे हेल्प विंडो में आपको पूरी हेल्प मिलती है, पूरी की पूरी हेल्प मिलती है। ये बताता है आपको कि ये सी फंक्शन क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स लेता है। लेकिन सी क्या है? एक बहुत जनरल सा फॉर्मूला है जिसमें बस हमें वैल्यूज़ देनी है एंड वो कंबाइन कर दे कौन सारी वैल्यूज़ को। तो इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है नहीं इसमें। नाउ लेट्स क्रिएट अनदर वेक्टर, एंड दिस टाइम वी आर यूजिंग रेशियो, and in this we are saying that by using ratio we are saying that we want values from 1 to 10. Like instead of writing values separately like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, we are just writing it in ratio, like we want from 1 to 10. Okay, हम यहाँ पे रेशियो का यूज़ कर रहे हैं। रेशियो का यूज़ क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अलग अलग ना लिखने की जगह हम डायरेक्टली एक पैरामीटर दे दें कि हमें 1 to 10 वैल्यू सी। ओके, विदाउट ब्रेक। लेट्स रन दिस। यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसका डेटा टाइप क्या है, वेक्टर का इंटीजर है,
और इसमें 10 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको कंसोल में देखना है इसका रिजल्ट क्या आता है तो आप V2 लिखिए, एंड V2 के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या है। सो 1 to 10 है। एंड अगर आपको कुछ ऐसा करना, लाइक आपको किसी सीक्वेंस में चाहिए फर्स्ट वैल्यूज़, लाइक मेरे को फर्स्ट 50 वैल्यूज़ तो सीक्वेंस में चाहिए, तो मैं लिखूँगा 1:50 एंड मैं कहता हूँ कि मेरे को 67 वैल्यू चाहिए, फिर मेरे को 69 वैल्यू चाहिए या 89 वैल्यू चाहिए। सो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ये 1 to 50 वैल्यूज़ हमें कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में देगा, 1 2 3 4 5 6 till 50, then it add 67 in this value and 89 to this vector. Okay, so how many number of values in it? 51, 50, 51, 52. Okay, so let's create this vector v3, and you can see this that it is a numerical data type, and it says that it contains 52 values, 1:52. Okay, so if you want to check the value of v3, just write v3 and press Ctrl Enter to run this, and here it is. We have 67 and 89. Okay, just remember we have 67 and 89. पहले हमने बोला कि हमें इतना कंटिन्यूस चाहिए, फिर उसके बाद हमने बोला कि हमें फिर ये वाली वैल्यू ऐड करनी, फिर ये वाली। सो ये जनरल एक कंबाइन फंक्शन था। अब इसके बाद आता है क्रिएटिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है। अगर आपको सीक्वेंस फंक्शन के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो आप क्वेश्चन मार्क सीक्वेंस लिखना, फिर उसके आगे कंट्रोल एंटर रखना, तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस फंक्शन की पूरी हेल्प मिल जाएगी। लाइक इट सेज सीक्वेंस कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, फ्रॉम, कहाँ पे आपको एंड करना है, टू, बाय। ओके, सो बाय ये मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, पहले इसको रन करते हैं। पहले हम नॉर्मल फंक्शन रन करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमें 1 से लेकर 9 तक चाहिए। ठीक है, और हम इन वैल्यूज़ को कंबाइन कर रहे हैं विथ यूजिंग सी। ओके, सो हम क्रिएट कर रहे हैं v4 वेक्टर। ओके, सो लेट्स रन दिस कमांड एंड वी कैन सी हेयर। ओके, लेट्स रन v4 अगेन, चेक दी वैल्यूज़ इन इट। तो 1 to 10 हम पे वैल्यूज़ आ गई हैं, 1 to 10 वैल्यूज़ आ गई हैं हम पे। अब इसके बाद क्या आता है, बाय वाला फंक्शन आ रहा है ना हम पे। अब हम देखेंगे बाय के फंक्शन में है क्या। ठीक है, सो आप पहले वेक्टर क्रिएट कर लो सिंपली। तो आपने वेक्टर क्रिएट करा v5, आपने बोला हमें चाहिए 1 से लेकर 10 तक चाहिए, और आपने बाय इक्वल टू 3 रख दिया। जब भी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख के कुछ सीखते हैं ना तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले रन करो इसे। तो कंट्रोल एंटर। अब आप सोच रहे हो कि इसमें क्या आएगा, 1 to 10 वैल्यूज़ आएंगे डायरेक्ट, है ना। अब क्या करते हैं, v5 रन करते हैं। ठीक है, v5 रन करते हैं। ओहो, तो 1 4 7 and 8 10 बोला। ओके, सो यहाँ पे क्या है, आपको 3 के स्टेप्स दे दिए बीच में। लाइक सपोज 1 to 4 के बीच में 3 वैल्यूज स्किप कर दी। ओके, 4 to 7 के बीच में 3 वैल्यूज स्किप कर दी, 7 to 10 के बीच में 3 वैल्यूज स्किप कर दी। सो बाय इज फॉर लाइक स्टेपिंग आउट, और लाइक इट you want some values by this part, okay, by leaving this or by with this difference. okay, so अगर 1 + 3 करोगे तो 4 आएगा, 4 + 3 करोगे तो 7 आएगा, और 7 + 3 करोगे तो 10 आएगा। so by is the difference. okay, कितने की डिफरेंस पे आपको वैल्यूज क्रिएट करनी है। so यहाँ पे ये वाला फंक्शन क्रिएट हो गया। अब राइट नाउ अब हम देखेंगे कि रेप्लिकेट फंक्शन क्या है। रेप्लिकेट फंक्शंस, ओके, वेरी सो रेप्लिकेट फंक्शन इज टू रेप्लिकेट, हमें कितना टाइम रिपीट करवानी है एक वैल्यू। लाइक सपोज अभी तक हम देख रहे थे कि हम एक वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं, राइट। सो हमने यहाँ पे बोला कि x के अंदर हमें 20 स्टोर करना है। यहाँ पे हम x के अंदर 20 को स्टोर कर रहे हैं। सो लाइक रन दिस। सो यहाँ पे हमारा कमांड रन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया x के अंदर 20 को स्टोर कर रखा है आपने। ओके, अब आप एक v6 वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें आप कह रहे हैं कि आपको रेप्लिकेट करनी है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितने टाइम्स, लेट्स सपोज 10 टाइम्स स्टोर करनी है। ठीक है, पहले हम करते हैं 10 टाइम्स का। ओके, लेट्स रन दिस कमांड। तो यहाँ पे आपका v6 क्रिएट हो गया वेक्टर, और यहाँ पे क्या है, 10 वैल्यूज़ जिसके अंदर हैं। अब वो 10 वैल्यूज़ क्या होगी, जो कि आपने x में स्टोर कर रखी है।
जिसके अंदर आपने क्या स्टोर करा है 20, तो यहाँ पे क्या है 20 को आपने 10 टाइम्स रेप्लिकेट करा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप V6 देखो, अगर यहाँ पे आप V6 देखो तो आप पे क्या है 20 है, ठीक है। यहाँ पे आप पे 20 है, अगर आप इसे 10,000 टाइम कर दोगे, 100 टाइम्स कर दोगे तो ये 100 टाइम्स रन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 1000 टाइम्स कर दोगे 1000 टाइम्स रन हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 10,000 टाइम कर दोगे 10,000 टाइम रन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शन होता है रेप्लिकेट फंक्शन। आप इससे किसी भी वैल्यू को कितनी बार रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये था हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल वेक्टर्स पे, जिसमें हमने सीक्वेंस फंक्शन कर लिया, रेप्लिकेट फंक्शन कर लिया, कंबाइन फंक्शन का क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं और कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। ओके, वी आर गुड टू गो, गुड नाइट एंड टेक केयर योर सेल्फ। ओके, सो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना जाने से पहले, ठीक है। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर।